हेलो एवरीवन, दिस इज सी मेघा त्रिपाठी अगेन फ्रॉम कॉमर्सेस एंड हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज और ये समझ रहे हैं कि बिजनेस होता क्या है। सो वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। चलो, सो अब मैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको मेरी पहली क्लास में बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पुरानी क्लास का रिवीजन और उसके बाद ही हम आगे हमारे नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सो सबसे पहले लेट्स रिवाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन। So, if you would like, you can also correlate कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में देखा था कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। देन हमने देखा था बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम लोग अगर जब भी रिवीजन मेरे साथ करते हो ना, जो भी मैं तुम लोग को नोट्स लिखवाती हूँ वो नोट्स अपने सामने रखा करो। मेरा यकीन मानो, ये 5 मिनट अगर आप मेरे साथ रिवाइज करोगे, आपका पेपर आपका अच्छे से हो जाएगा तैयार। और आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैम मैं आगे आगे तो पढ़ता जा रहा हूँ बट मुझे पीछे का याद नहीं है। इसलिए मेरे साथ रिवाइज करो। हमने देखा था क्या, बिजनेस। देन हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा था कि एक तो ये होना चाहिए रेगुलर, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए, तीसरा हमने क्या देखा था, गुड्स एंड सर्विस, राइट, यू कैन रिलेट। देन देयर हैज टू बी अ सेल और एक्सचेंज, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने देखा था दैट वाज कि देयर इज रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। सो जब भी हम ये ध्यान रखेंगे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जैसे कि आप ध्यान दो, अगर हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स को एक सेंटेंस में फ्रेम करें ना बेटा, तो बिजनेस की डेफिनेशन तुम लोग को याद हो जाएगी। क्या था बिजनेस? बिजनेस इज द एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एट अ रेगुलर बेसिस विद अ uncertainty element या with a risk element. So this was all about business. Then हमने क्या देखा था? Let's move on. Next हमने क्या देखा था? I want all of you participation. I am analyzing कि भाई जैसा मेरा पेस चल रहा है ना माइंड स्टेट का, वैसे तुम लोग का चल रहा है. So I want your expert participation in this. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोगों ने शायद देखे थे ऑब्जेक्टिव्स, राइट? नहीं मैम, ऑब्जेक्टिव से पहले हम लोगों ने समझा था कि मैम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। क्योंकि अगर हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस पढ़ने के लिए हमको सिर्फ फोकस रहना है इकोनॉमिक, क्योंकि हमें भावनाओं में नहीं बहना है। भावनाओं से हमारे लिए पैसा नहीं आएगा। सो वी वुड बी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें आपका मनी एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। और नॉन इकोनॉमिक क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक इज योर भावना, ठीक है। बंदी का नाम नहीं है, भावना मतलब आपकी कंपैशन वाली फीलिंग, या फिर आपकी हैप्पीनेस, या फिर आपकी सैडनेस, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, जो भी चीज़ है जिसके कारण आप कोई एक्टिविटी करते हो जिसमें गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और या फिर किसी का एक्सचेंज है, वो अगर आपने भावना में आके करी है तो हो जाएगा आपका नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक क्या पढ़ा था हमने, जो मनी में मेजर हो सकता है, जिससे आप मनी कमाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में अगर तुम लोग को ध्यान है तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या पढ़ा था, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था मैम, अगर आप ध्यान दें तो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देन मैम हमको आपने बताया था दूसरा होता है हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी सोसाइटी के लिए होती है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। फिर हमने बेटा डिटेल में देखा था ऑर्गेनाइजेशनल क्या होगा, ठीक है, सोशल क्या होगा, फिर उसके बाद पर्सनल क्या होगा। पर्सनल हमेशा रिलेटेड किससे रहेगा, पर्सनल वुड बी ऑलवेज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। आप एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट दोगे, उनका एनवायरनमेंट, उनकी सेफ वर्किंग कंडीशंस, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो सारी चीजें पर्सनल आ जाएंगी। आप उनको पैसे अच्छे दो। सोशल में क्या, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आप सोसाइटी के लिए क्या करोगे, दैट वुड बी कवर्ड अंडर सोशल, कि आप अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विस दो, आप प्रोडक्ट अच्छे से एट अ फेयर प्राइस उनको प्रोवाइड कराओ। ऑर्गेनाइजेशनल क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे दे वर इंपॉर्टेंट, दे वर 3 इफ यू हैव रिमेंबर। सबसे पहला क्या था हमारा, प्रॉफिट। हमारा क्या
सर्वाइवल एंड देन क्या था हमारा ग्रोथ, राइट। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशनल में। यही ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान में रखने हैं और बिजनेस के लिए यही 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखना है, ओके। अब ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में ये इनके सब पार्ट्स क्या थे हमने वो भी देखे थे, ठीक है। तो अभी तक तुम लोग मेरे साथ यहाँ तक एकदम तैयार हो, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि दैट इज अब बिजनेस एक्टिविटी आगे जाके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है हम वो समझेंगे। अभी हमने समझ लिया मैम बिजनेस क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है हम वो भी समझ चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है हम वो भी समझ चुके हैं। बट अब बिजनेस एक्टिविटी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या होंगे। अब अगर मैं ये तुम लोग को बताऊं कि यार बिजनेस से मैंने रिलेट करवाया था, हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस एक चीज होती है, उससे अदर कोई दो चीजें होती हैं जो हमने पढ़ी थी। कोई अगर मुझे याद करवाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी अगर बोले, आई एम अज्यूमिंग तुम लोगों को याद आ गया होगा। हमने देखा था पहला बिजनेस, देन हमने क्या देखा था, हमने देखा था प्रोफेशन, और देन हम लोगों ने क्या देख लिया था, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये क्या था बेटा, दे वर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। याद रखो ये क्या था हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे ही प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। फिर हमने इसका डिफरेंस समझा था, तो यहाँ तक आपको सब रिवाइज हो चुका है। चलो नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कि अब बिजनेस एक्टिविटी आगे जाके कैसे क्लासिफाइड है, ठीक है। चलो सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट टॉपिक। सो वेलकम टू द न्यू concept of today's business class, that is types of business activity. Types of business activity as you can see कैसे हो सकता है अभी, दिख रहा है ना तुम लोगों को बोर्ड। तो मेरे साथ ना थोड़ा सा कोऑपरेट करके पढ़ो, इंटरेक्ट करके पढ़ोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। अब बिजनेस तुम लोग समझ चुके हो कि बिजनेस क्या था। बिजनेस को अगर तुम देखोगे आगे जाके तो 2 तरीके के बिजनेस तुमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या कि या तो आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी इंडस्ट्री है, दूसरा क्या आप बिजनेस कर रहे हो बट आपका वो कॉमर्स कहलाता है। अब मैम इंडस्ट्री और कॉमर्स ये तो हमने सोचा था कि ये एक ही नाम होता है, ये तो सिनोनिम्स हमने समझे थे, कॉमर्स तो हम पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स का भी एक्चुअली कोई मीनिंग होता है। यस, कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है हम समझेंगे, बट सबसे पहले हम चलते हैं इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री एज अ नेम सेज, मैं तुम लोग को बता देती हूँ, ये जो नाम आया है ना बेटा, ये आया है लैटिन लैंग्वेज से, एंड इसका जो मेन नाम हुआ करता था दैट वाज इंडस्ट्रिया, ठीक है। इसका नाम हुआ करता था इंडस्ट्रिया। अब मैम इंडस्ट्रिया क्या होता था, इंडस्ट्रिया क्या होता था, दैट वाज कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर कोई रिटेलर, कोई होलसेलर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है या फिर कोई सर्विस डिलीवर कर रहा है, तो वो अगर ऐसा कुछ काम कर रहा होता था तो उसको कवर करते थे हम इंडस्ट्रिया में। तो अब इंडस्ट्रिया को कन्वर्ट करा हमने इंग्लिश में एंड वी गॉट इंडस्ट्री, ठीक है। सो अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, कोई पर्टिकुलर पार्टिकल बना रहा है, आर्टिकल दे रहा है और वो मार्केट में सप्लाई कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, इंडस्ट्री में। बट अगर कोई बंदा क्या है, कोई बंदा अगर कॉमर्स में है तो हम कैसे समझेंगे कॉमर्स में है, वो सिंपली क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। अब देखो एक डिफरेंस यहाँ समझो, यहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में देयर हैज टू बी अ प्रोडक्शन, देयर हैज टू बी अ मेकिंग, मतलब इंडस्ट्रीज आर मेनली फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। बट इफ यू थिंक अबाउट द कॉमर्स पार्ट, कॉमर्स में वो लोग होते हैं जो ऑफिशियली कहीं से सामान लेकर आएंगे, सामान लेके उनका काम क्या होता है कि उनको उसको मार्केट में बेचना है या फिर उनको उस कस्टमर तक वो चीज़ प्रोवाइड करानी है, दे आर नॉट मेकिंग द प्रोडक्ट, तो दैट इज कॉमर्स। तो
तो ये दोनों तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। हो सकता है कोई बनाना नहीं चाहता, सिर्फ बेचना चाहता है। हो सकता है सिर्फ कोई बनाना चाहता है और बना के आगे पास ऑन करना चाहता है। तो इसलिए बिजनेस के ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन को आज पढ़ने हैं। दैट इज, एक तो है आपका इंडस्ट्री, दूसरा है आपका कॉमर्स। ओके, अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को कॉमर्स समझा दिया, मैंने तुम लोगों को इंडस्ट्री समझा दिया, तुम लोगों को दिमाग में समझ में आ गया मैम हाँ मुझे डिफरेंस अब पता पड़ गया है कि इंडस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो नाउ जस्ट लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। अब बेटा ये मैम मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में कहीं पढ़ा था, 10th में तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, इतना मैं अज्यूम कर रही हूँ कि थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होगा ही। तो मैम हम लोगों ने ना वहाँ पर भी ये सेक्टर पढ़े थे। वेरी गुड, ये सेक्टर हमने पढ़े थे। लेट मी जस्ट रिकॉल यू कि मैंने अपन लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, एक मिनट। यस, नाउ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, क्विक रिवीज करते हैं इसको अपन। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी, देन हमने क्या पढ़ा था सेकेंडरी, एंड देन हमने क्या पढ़ा था टर्शियरी। परफेक्ट, चलो ये तो तुम लोग समझ में आ गया। अब मुझे जल्दी जल्दी ये बताओ प्राइमरी क्या करता था। मैम प्राइमरी क्या करता था ना, नॉर्मली ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था। प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कैसे कि मैम ये या तो कुछ प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स या फिर कुछ एग्रीकल्चरल रिलेटेड करता था या फिर कुछ फार्मिंग रिलेटेड करता था। मैम ये तो एक ही चीज़ है बेटा, अलग अलग भी हो सकती है। एग्रीकल्चर इज फॉर द जिसे आप खा सकते हो, कुछ ऐसा कोई एग्रीकल्चर, फार्मिंग हर किसी की हो सकती है, हो सकता है कोई मेडिसिनल प्लांट हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आता था व्हाट यू से डेयरी फार्मिंग, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, किसी चीज से आप कुछ बनाते हो, दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म, मतलब यू आर मेकिंग द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट। आप कुछ दो चीजों को मिला के साथ में बनाना चाहते हो, ठीक है, वो चीजें आ जाएगी प्राइमरी में, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेज। आप जैसे ही कुछ चीज बनाओगे दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेज, तो वो किसका आ जाता था आपका प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता था, सेकेंडरी सेक्टर में आता था मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता था, हमारा जो रॉ मटेरियल रहता था दैट वाज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर में अपन किसी एग्रीकल्चर फार्मर की बात करते हैं कि भाई उसने वीट या फिर उसने पैडी इज कॉल्ड एज द राइस, जो आगे जाके राइस बनता है, पैडी उगाया तो वो तब तक प्राइमरी में था और उसने आगे सेल कर दिया। सेल करेगा वो किसी मिल में गया, वहाँ पे पैडी रिफाइन हो रही है, वो राइस में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पे राइस बन रहा है, तो वो कौन सा इंडस्ट्री बन जाएगा, सेकेंडरी। तो जब तक पैडी ग्रो हो रहा था दैट वाज इन द प्राइमरी सेक्टर, बट जैसे ही वो पैडी कन्वर्ट हुआ राइस में, वो आ गया किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। ओके, अब भाई राइस यहाँ से हमारे पास राइस आ तो चुका है, बट इस राइस को अगर हमको लोगों में पहुंचाना है तो लोगों में पहुंचाता कौन है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रक्स या फिर कोई ऐसा जो आपको प्रोवाइड कराता है, कोई मार्केटिंग करता है कि बताओ भाई कहाँ पे क्या मिल रहा है, कितने रेट में मिल रहा है। तो वो इंडस्ट्रीज जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, मतलब राइस इन दिस केस, वो पहुंचा रही है मार्केट में टू द फाइनल कंज्यूमर। तो वो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अगर कोई है या कोई मार्केटिंग एजेंसी है जो उस चीज का मार्केट कर रही है, जैसे आता है ना बासमती राइस, इन सब के एड्स आते हैं, तो ये सारे क्या फाइनल कंज्यूमर तक दे आर अवेयरिंग कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, आके खरीदो या फिर आके खरीद लो, ये हमसे ले लो। तो ये सारी इंडस्ट्रीज किस में आ जाती थी, टर्शियरी। इसको और क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था सर्विस सेक्टर। चलो वेरी गुड। सो मतलब यू आर अवेयर ऑफ द थिंग कि मैम 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ा था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था और टर्शियरी था। अब हम चलते हैं इसी को समझने के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू में, दैट इज हमारे कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में। दैट इज इंडस्ट्री में भी 3 तरीके की, क्योंकि बन तो वही चीज रही है, तो जैसे ही हमने सेक्टर्स डिवाइड किए थे वैसे ही इंडस्ट्री में वो 3 पार्ट्स डिवाइडेड है। सबसे पहला प्राइमरी, देन था सेकेंडरी एंड देन था टर्शियरी। प्राइमरी में मेन प्रोडक्ट वहाँ बनेगा, उगेगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, वो प्राइमरी में आएगा।
सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी में प्राइमरी का जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, उसमें हम प्रोसेसिंग करेंगे अपनी, उसको मैन्युफैक्चर करके कुछ नए प्रोडक्ट में बना देंगे विच इज मार्केटेबल इन द फॉर द फाइनल कंज्यूमर। तो वो हो जाएगा आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। जैसे ही उस फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें अगर कोई सर्विस लेनी है, देनी है, तो वो इंडस्ट्रीज जो वो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो आ जाएगी टर्शियरी इंडस्ट्री में। ठीक है, चलो अब एज से कि भाई जो ये होता है कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता था बेटा? कॉमर्स वाज एक्सचेंज। तो ये जो एक्सचेंज चल रहा है उसमें सबसे पहला कॉमर्स का पार्ट क्या आएगा? दैट इज ट्रेड, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कहीं पर भी कोई भी गुड्स और सर्विस का अगर आदान और प्रदान हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका ट्रेड। और इसी ट्रेड को असिस्ट करने के लिए, मतलब इसी ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए आपको अगर कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, यू वांट टू हैव दैट हेल्प, यू वांट टू हैव दैट असिस्टेंस, तो वो किस में आएगा? ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, दैट इज एड्स टू ट्रेड। तो ये हम पढ़ेंगे कॉमर्स वाले पार्ट में। ठीक है, सो जस्ट लेट्स रिवाइज विद मी। टाइप्स ऑफ बिजनेस में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इंडस्ट्री क्या? दैट इज जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉमर्स क्या? जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है। इंडस्ट्री में जैसे ही 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं मैम, उसकी जैसे तीनों इंडस्ट्रीज डिवाइडेड हैं। उसके बाद कॉमर्स में ट्रेड, और ट्रेड की जो असिस्टेंस के लिए फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, दैट इज ट्रेड एड्स टू ट्रेड। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स थिंक कि अगर इंडस्ट्री में हम समझें तो इंडस्ट्री का सब क्लासिफिकेशन पूरा क्या होगा। नाउ ये जो पार्ट है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर्स, बिकॉज अगर तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी, यू वुड हैव नोटिस्ड मैंने ये पिक्चर्स ऐसे इसलिए यूज़ की हैं बिकॉज अभी तुम लोग बना रहे हो मेरे साथ, वेल एंड गुड, नहीं बना भी रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग ये बनाओ। हम क्या करेंगे ना, जब भी हम बड़े हो जाते हैं हमारे पास दिमाग तो नहीं है मगर हमारे पास कोर्स ज़्यादा होता है। हम उस कोर्स को अगर एक कैरेक्टर स्केच, एक रोड मैप अपने दिमाग में तैयार करते हैं थ्रू दीज प्रेजेंटेशंस, तो हमारे लिए क्या होता है, उसको रिकॉल करना, उसको मेमोराइज करना ईजी होता है। अब यही चीज़ तुम लोग कर सकते हो इकोनॉमिक्स में भी, अकाउंट्स में भी। अगर तुम कुछ नई चीज़ सीख रहे हो उसका फॉर्मेट ध्यान रखो, कैसा क्या करना है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखो। ठीक है, तो उससे क्या होता है बेटा, यू वुड बी गेटिंग हाउ टू स्टडी स्मार्टली, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं बट हम कैसे अलग पढ़ सकते हैं, हमें उस पर फोकस रहना है। सो इफ़ यू वुड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी कि भाई हाँ मैम ने बताया था मुझे ग्राफ्स बनाने हैं इकोनॉमिक्स में, मुझे इसमें फॉर्मूलाज अपने तैयार रखने हैं, मुझे इसमें चार्ट्स बनाने हैं ताकि मुझे पता पड़ता जाए। एकदम से पढ़ने बैठोगे थ्योरी तो याद नहीं रहेगा, बट अगर ये चार्ट्स के थ्रू पढ़ लोगे इट वुड बी ईजी फॉर यू। ठीक है, तो अब इंडस्ट्री में हमने पढ़े थे 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में सबसे पहले हम चलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री एज द नेम सेज, मैंने तुम लोग को बताया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो या आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अब जेनेटिक इज, हैव यू हर्ड द नेम ब्रीडिंग? देयर इज सम नेम कॉल्ड एज ब्रीडिंग, है ना, ब्रीडिंग। या फिर आपके वो प्लांट्स में भी होता है। अगर आपने देखा होगा कि कोई अच्छा राइस का वो है तो मतलब उससे वो हाइब्रिड सीड्स आते हैं। हाइब्रिड सीड्स मतलब कि वो जेनेटिक उससे इंजीनियरिंग करके वो हाइब्रिड सीड तैयार करते हैं सो दैट उस क्रॉप का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल सके और उसकी फिर फार्मिंग होती है, उसकी फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये किसमें आती हैं, जेनेटिक में। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एक्सट्रैक्टिव मतलब कहीं से आप कुछ चीज़ निकाल रहे हो, दैट इज इट वॉज देयर, इट वॉज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो हमने प्रोड्यूस नहीं किया है, इट वॉज बीन देयर, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो अब उस एक्सट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो वो आ जाएगा एक्सट्रैक्टिव में। बट दोनों में ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें दोनों का ओरिजिनल फॉर्म था। ठीक है, इसीलिए इट इज कमिंग अंडर प्राइमरी इंडस्ट्री। अब जैसे ही प्राइमरी इंडस्ट्री में ओरिजिनल फॉर्म का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होगा गाइस? वेरी गुड, रॉ मटेरियल्स होगा आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का बनाया हुआ फाइनल प्रोडक्ट। तो वो यहीं से सामान लेके यूज करेगा। तो वो कैसे कर सकता है? 2 तरीके से कर सकता है।
एक तो मैन्युफैक्चरिंग करे और दूसरा कंस्ट्रक्शन करे। अब अगर आप कोई चीज़ को एज ए रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हो कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप चिप्स बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप केक बना रहे हो, मगर उसमें रॉ मटेरियल जो है वो आपने कहाँ से लिया है, प्राइमरी से, तो यू वुड बी एक्चुअली डीलिंग विद द 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ओवर हियर। सबसे पहले आता है आपका एनालिटिकल, देन आता है सिंथेटिकल, देन आता है प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। मैम केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, ये क्या पढ़ा रहे हो आप? नहीं बेटा, केमिस्ट्री नहीं है, ये क्या है, ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्योंकि तुम लोग ये समझो ना यार, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म यूज हो रहा होगा ना, तो अगर उस प्रोसेस में एनालिटिकल स्किल्स यूज हो रही हैं तो वो वाली इंडस्ट्री बन जाएगी। कहीं पे अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है सिंथेटिकल वे में तो वो हो जाएगा। कहीं पे एक प्रोडक्ट पे प्रोसेस करके दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सेग्रीगेशन है, हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, सो जस्ट डोंट वरी, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन, एज यू नो, आप रोड्स देखते हो, डैम्स देखते हो, जहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एज हमारे यहाँ भोपाल में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे दिलीप बिल्डकॉन है, टाटा है, तो ये इफ दे आर इनटू कंस्ट्रक्टिंग समथिंग दे वुड बी अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। एंड टर्शियरी वुड बी सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या आएगा, उन गुड्स या फिर पार्टिकल्स को आप अगर ट्रेड करना चाहते हो कॉमर्स में तो आप उसको ट्रेड करोगे, उस सर्विस को ट्रेड, उस गुड को ट्रेड करोगे थ्रू अ सर्विस, और वो सर्विस किस में आएगी, टर्शियरी इंडस्ट्री में। सो दिस इज बेसिकली दिस इज डीलिंग विद सर्विसेज, बट यहाँ पर सर्विस बहुत मिनिमल रहती है, मेन यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, गुड्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली फॉर गुड्स एंड टर्शियरी इज फॉर सर्विस, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जैसे तुम लोग देखो, सबसे पहले आ गया है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में इफ यू कैन सी, लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू, दैट सेज दोज एक्टिविटीज थ्रू व्हिच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, जस्ट आंसर मी पीसफुली, नॉट शाउटिंग दैट अगर अदर इंडस्ट्रीज की मैम हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वो अदर इंडस्ट्रीज किस में आएगा, वो अदर इंडस्ट्री हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होगी, वो इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज वेयर द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड मतलब हमने सीड्स को डाला, बोया, उग के आ गए, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। हमने किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज नेचुरल, ठीक है, दैट इज नॉट मैन मेड और दैट इज नॉट आर्टिफिशियल। तो जहाँ पर भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं टू प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, दैट वुड बी कॉल्ड एज द प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। सो प्राइमरी इंडस्ट्री इज दोज एक्टिविटीज थ्रू विच the natural resources are being used as the raw materials for the other industries, specifically secondary industries, वो क्या कहलाएगा आपका, primary industries। अब जैसे कि तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पर दो चीजें दिखेगी, ग्रीन दिखेगा नहीं, रेड, 3-4 कलर है क्या, ब्लू कर लेते हैं, हाँ, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री refers to those industries under which something is extracted out of the earth, obviously अर्थ से निकलेगा या वाटर से या एयर से। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा। फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। मतलब सिंपल सा लॉजिक है यार, मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर तुमको ये नाम ही याद रहे ना, तुमको डेफिनेशन याद रहेगी। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, अर्थ, वाटर और एयर से, तभी तो वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, बिकॉज दे आर ओरिजिनली बीन फॉर्म्ड ओवर देयर, वी हैवंट डन एनीथिंग टू गेट दैट। तो वो अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब जैसे हम, तुम लोगों ने देखा होगा ऑयल मिल्स, सॉरी ऑयल क्या बोलते हैं, डिग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, जो भी बोलते हैं समझ जाना। वो जो रहते हैं उनको हम लोग सी शोर के आसपास बहुत जगह कहीं बनी रहती हैं, बहुत दूर दूर रहती हैं, जहाँ पर वो अंडर द सी बनती हैं। तो वो अंडर द सी से जब वो ऑयल निकलता है
तो वो एक्सट्रैक्ट ही तो हो रहा है, तो वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो वो कौन सी इंडस्ट्री में आ जाएगा बच्चों? दैट वुड बी अंडर एक्सट्रैक्टिव। अब अगर हम गैस बना रहे हैं, ठीक है, कहीं से गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट वुड बी अंडर एक्सट्रैक्टिव। आयरन कहीं से लगा हुआ है, कोई अलॉय, अलॉय इज अ डिफरेंट थिंग, बट आयरन इज द प्योर मिनरल फॉर्म जो आपको मिलता है इन द माइंस। आप उस पर सर्च करते हो, आप उसमें एक्सट्रैक्ट करते हो, ढूंढते हो, यू डिग इट। सो व्हेन यू डिग इट यू एक्सट्रैक्ट इट एंड दैट विल कवर अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ genetic industry refers to those industries under which the breed of animals and vegetables are improved and made more useful. जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स आता है, कभी कभार आप देखते होंगे कि ना कुछ अलग तरीके का एक वर्जन ऑफ जैसे पोटैटो या फिर टमेटो या फिर कोई फ्रूट्स में ज़्यादा होता है ये हाइब्रिड की, यार वहाँ के ऑरेंजेस इतने फेमस है, सो दे यूज हाइब्रिड सीड्स। व्हाट दे डू इज कि दे अंडरस्टैंड कि यार कौन सी क्वालिटी अच्छी है सीड की, एक्सट्रैक्ट करो, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक दूसरा क्या बना लो, सीड बना लो, जिसके आप जब उसको ग्रो करोगे ना तो अलग तरीके का वो चीज़ निकल के आएगा। तो जैसे हम वो चीज़ें करेंगे जिसमें हम जेनेटिक्स का यूज करते हैं, वी आर ब्रीडिंग इट, वी आर मिक्सिंग द डीएनएज एंड वी आर मेकिंग सम अदर प्रोडक्ट, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, दैट वुड बी कवर्ड इन द जेनेटिक। मगर अगर आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आपने सीड बोया, सीड बो के आप कुछ उगा रहे हो, उगा के वो निकल रहे हैं, दैट वुड बी योर एक्सट्रैक्टिव। बट अगर आप कोई जेनेटिक्स वे में यूज कर रहे हो, जेनेटिक्स वे में यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका, किसी सीड्स को यूज करके उसको हाइब्रिड बना रहे हो, हाइब्रिड बना के व्हाट यू आर डूइंग, हाइब्रिड बना के अगर आप उसको ये देख रहे हो कि उसमें से हम उसको इम्प्रूव करके अगर और यूजफुल बना सके तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स तुम लोग को याद रखने हैं। अगर हमारा एक्सट्रैक्टिव आया, एक्सट्रैक्टिव में एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, लेट मी चेंज द पेन। एग्जाम्पल तुमको याद रखना है हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कोल, आयरन, गैस एक्सेट्रा, ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर हम जेनेटिक पे जाएं, जेनेटिक पे डेयरी फार्मिंग इज द वेरी कॉमन एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पर ब्रीड होती है और ब्रीडिंग करवाने के बाद आप उसकी कल्टीवेशन करते हो। ओके, तो डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, कैटल ब्रीडिंग, ये सारी चीजें किस में आएगी, जेनेटिक में, जहां पर आप दो लोगों से दो डीएनए मिला के आपको एक हाइब्रिड चीज बना रहे हो, वो आ जाएगी आपकी जेनेटिक में। ठीक है, तो प्राइमरी में हमने क्या देखा, प्राइमरी में दोज एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अदर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाया जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने प्राइमरी पढ़ लिया, प्राइमरी वाज द मेन एग्रीकल्चरल सेक्टर जहां पर आप कुछ उगाते हो और बनाते हो। अब हम चलते हैं सेकेंडरी में। इफ वी अंडरस्टैंड सेकेंडरी, व्हाट इज सेकेंडरी, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था सेकेंडरी क्या होता है, हम एक बार इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी क्या होता है। अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। एग्जाम्पल, producing cotton is a primary industry and manufacturing cloth out of cotton is a secondary industry। ठीक है, मतलब सबसे पहला यहाँ पर हमको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होती है यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स। प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग्स गाइस मतलब जो हमें मिला था प्राइमरी इंडस्ट्री से, वो हमने प्रोड्यूस किया है। तो ये जो कॉटन हमारे पास आया, ये कॉटन था प्राइमरी से, इसको एज अ रॉ मटेरियल हमने प्रोसेस किया, हमने इससे बनाई शर्ट, पैंटालून्स की शर्ट बनाई हमने। तो वो जो शर्ट बनी है, वो जो शर्ट बनती है ना आपकी, ऐसी रहती है ना, ये जो शर्ट है समझ जाओ, दिस इज अ शर्ट। ठीक है, ये जो शर्ट हमने बनाई है, दिस वुड बी out of the material which we got in the primary industry, that was cotton। उस कॉटन को आपने बनाया और उस कॉटन के साथ आपने उस शर्ट को तैयार कर लिया, तो वो शर्ट जो आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब इसके भी आपको दो पार्ट्स याद रखने हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड देन आता है आपका कंस्ट्रक्शन। अब मैम बहुत हैवी हो रहा है ये, ऐसे कैसे याद रखेंगे बेटा, याद इसलिए रखना है बिकॉज याद रखना है, देयर इज नो चॉइस। इसलिए तुम लोगों को मैंने जो पहले में चार्ट समझाया था, वो चार्ट बनाना
उस चार्ट के बाद ये जो की पॉइंट्स मैं बता रही हूँ यहाँ पे, उनको उस पर नोट करना, तुम लोग को इजीली वो पूरा चार्ट याद हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी जिन लोगों ने कर चुका है या जो पहली बार भी देख रहे हैं, हमारा ये क्रैश बैच ऐसा नहीं है कि जो नहीं जिनने पढ़ा है उनको तो सर के ऊपर से जाए, हमने ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड अपना रखा ही नहीं है। व्हाट वी वांट इज, ड्यू टू कोरोना देयर आर टेक्निकलिटीज जो कि बच्चों ने बहुत सफ़र करी है। एवरीबडी वॉज नॉट एक्चुअली कंफर्टेबल डूइंग द वर्चुअल क्लासेस, and Commerce has planned this crash batch not for the students who have studied and they want to revise. We are preparing this syllabus for you कि भाई अगर बच्चा नहीं भी पढ़ पाया वो ये देख लेगा ना, वो पास हो जाएगा। हमने ऐसा बनाया, तो तुम लोगों को सिर्फ जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई ना, तुम्हें वो ध्यान रखना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में पढ़े तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं। इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व in the construction of buildings, dams, bridges, roads, tunnels, जो भी ये चीज़ें बनाते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, जितनी भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, कौन सी, दैट इज इमूवेबल। इमूवेबल जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, इन सबको आप हिला सकते हो क्या? नहीं ना। आप ब्रिज को उठा के पटक सकते हो क्या? नहीं। तो जो भी इमूवेबल आप बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्शन। और उस कंस्ट्रक्शन को अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो, वो वाली सर्विस दे रहे हो, तो आप आ जाओगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। बट इससे तुम लोगों को जो ध्यान में रखना है वो है ये वाला पार्ट। सो लेट मी चेंज माय पेन एंड लेट मी मेक यू रिवाइज। हमने ये चीज़ें देखी हुई थी, तुम लोगों को याद आ रही? तुम लोग बोल रहे थे मैम आप हमें केमिस्ट्री को पढ़ाने लग गई। मैंने बोला नहीं बेटा, आगे जाके समझेंगे क्योंकि हमको प्रोसेस पढ़ना है। यही सारी चीज़ें आपको आगे जाके, अगर आप सीए ले लो, सीएमए कर रहे हो, आपको कॉस्टिंग में भी देखना पड़ेगा। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबली। तो अब अपन देखते हैं ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स into the finished products. Paper from bamboo, sugar from sugar cane, further divided into 4 parts. मतलब पेपर से आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ से आप कुछ नया बना रहे हो, या फिर कोई एक फाइनल प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट्स को मिला के आप कोई दूसरी चीज़ बना दे रहे हो। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? है तो ये सेकेंडरी, बट सेकेंडरी में कहाँ पे आ रही है? जिस भी किस आप इसमें बना रहे हो तो ये आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई डैम, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं हिले, उसको बना रहे हो, उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। बट अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो कि आप ड्यूरेबल है, जो कि यहाँ से वहाँ हिलाई जा सकती है, इट कुड बी एक्सचेंज, तो यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, वैसी चीज़ किस में आ जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग में। सो एनालिटिकल क्या कहता है अभी? एनालिटिकल ये कहता है मैम, इट एनालिसिस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब मैम आपके पास क्या रहेगा ना, अब एनालिटिकल समझते हैं। एनालिटिकल में ओके, एनालिटिकल में देखो बेटा, समझो, एनालिटिकल में देयर इज अ एनालिसिस इन्वॉल्व। एक ही प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेग्रीगेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। ये पार्ट जो है ये एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, फिर एक ये पार्ट है, ये निकाल के ये अलग प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 1, ऐसे प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 4। चीज एक ही है, उस चीज में से फॉर एग्जाम्पल हमने ऑयल निकाला, अब उस ऑयल में से पेट्रोल भी निकलेगा, क्रूड ऑयल भी निकलेगा, हो सकता है कभी कोई गैस या कोई केमिकल पूरा वो भी निकल रहा है। तो अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो ऐसी चीजें कर रही है कि प्रोडक्ट उसके पास एक ही है, उस प्रोडक्ट से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, तो मटेरियल इज सेम, ठीक है, जो मटेरियल उसने मैन्युफैक्चर करके जो निकाला होगा दैट इज द सेम, बट उससे वो अलग वो बना रही है। ये एक अलग है, ये एक अलग है, तो you can see there are 2 different products which are being extracted from this particle। तो अगर ऐसी चीज हुई तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका एनालिटिकल पार्ट, ठीक है। नाउ एनालिटिकल में
व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इन एनालिटिकल इज कि भाई एनालिसिस एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल, डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब ऑयल रिफाइनरी में आपको पेट्रोल भी निकालना है, आपको कोई और दूसरा पार्ट है, आपको क्रूड ऑयल भी निकालना है, आप सारी चीज़ें निकाल के उसी एक मेन चीज़ में से अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हो, और वो ही चीज़ें किसी और की रॉ मटेरियल बन सकती है या फिर कोई प्रोडक्ट बन सकती है, तो वो आ जाएगा आपका एनालिटिकल में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिंथेटिकल। सिंथेटिकल क्या कहता है? सिंथेटिकल कहता है it combines different ingredients into a new product, different ingredients into a new product, for example cement, ठीक है। अब देखो different ingredients मतलब वो जो चीज़ें निकाली गई हैं, हो सकता है उसका कोई अपना इतना अच्छा मार्केट ना हो, बट अगर वो ही सारी चीज़ें एक साथ में आ जाएं तो वो जो चीज़ बनाएगी ना उसका बहुत शानदार मार्केट है, तो वो किस में आता है? वो आ जाता है सिंथेटिकल में। एनालिटिकल में हमने चीज़ें निकाल ली थी, उन चीज़ों को अब हमें देखना है हमें कहाँ यूज़ करना है, कहाँ उसको मार्केट करना है। बट सिंथेटिकल में हम क्या ध्यान देंगे? सिंथेटिकल में हम ये ध्यान रखेंगे कि भाई उसमें जो चीज़ें निकल रही है ना, वो चीज़ों को अगर हम किसी और चीज़ में बनाएं, मिलाएं, इंग्रेडिएंट्स बनाएं, तो वो क्या हो जाएगा? एक दूसरा प्रोडक्ट दे देगा जो कि जिसका मार्केट बहुत अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, तो हो जाएगा सिंथेटिकल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज एक स्टेजेस हैं, और स्टेज में अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो आ जाएगा आपका प्रोसेसिंग। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, डिफरेंट प्रोसेस दिए हुए हैं कि पहले उसको ये करो, फिर उसको रिफाइन करो, फिर उसको बॉटल में भरो। सब फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स बनते हैं या फिर कोई जूस बन रहा है या फिर यू आर मेकिंग समथिंग रिलेटेड टू जिसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, तो आ जाएगा प्रोसेसिंग में, ठीक है। Assembling क्या होता है? This is the major industries which you will see, that is assembling different components to form a new product. मैम ये तो हमने देखा था सिंथेटिकल में कि भाई आप यहाँ पे भी तो सब मिक्स कर रहे थे ना। नो, इंग्रेडिएंट्स थे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट्स। मतलब हो सकता है ये इंग्रेडिएंट्स का इतना अच्छा मार्केट ना हो, बट यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स अपने में भी एक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, बट वो आइडेंटिटी होने के बावजूद अगर असेंबल हो जाएं तो वो एक नई चीज़ बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, अब कार में अगर एल्यूमिनियम या फिर स्टील या फिर व्हाटएवर द थिंग इज यूज हो रहा है, क्या उसका मार्केट नहीं है? आप लोगों ने बिकते हुए देखा है, बट अगर वो कार में यूज होता है तो कार को एक अलग ही रूप नहीं मिल जाता है कि अरे हाँ यार कार है, ठीक है, आप उसमें देख सकते हो। तो जब ऐसी चीजें जिसका खुद का वो कंपोनेंट्स हैं, मतलब वो अलग किए जा सकते हैं, कार के गेट हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, टायर हटा दो, रबर हट गया, ठीक है, स्टील हटा दो, ये अलग हो सकते हैं, बट इस केस में आप अलग नहीं कर सकते थे, इंग्रेडिएंट्स हैं। अब देखो मैं बहुत अच्छी इसमें से ना एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगी तुम लोगों को। तुम लोगों ने हलवा बनाया, ठीक है, दिमाग का नहीं, रवे का हलवा बनाया, क्या तुम उस हलवे को बना के उसमें से रवा, शुगर या फिर घी अलग कर सकते हो? नहीं। तो वो इंडस्ट्री कौन सी है? सिंथेटिकल। बट असेंबलिंग में ये नहीं होता। असेंबलिंग में फॉर एग्जाम्पल यू मेड अ कॉम्बो ऑफ सम पेन्स, अलग अलग तरीके के पेन्स आपने इकट्ठे किए, अलग अलग आपको अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना है, क्या आप वो पेन्स को हटा सकते हो? वो तो कॉम्बो पैक है आपका, क्या आप उसको हटा सकते हो? हटा सकते हो, और वो अलग भी बिक जाएगा, तो वो आ जाएगा आपकी असेंबलिंग में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिंथेटिकल और असेंबलिंग में बहुत दिक्कत आती है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली इसमें, सो लेट्स मूव अहेड। जो हमारा लास्ट पार्ट आता है दैट इज टर्शियरी और सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शियरी और सर्विस सेक्टर, दैट इज द टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। The tertiary sector of the economy is the service industry. Service इधर involved होता है. This sector provides services to the general population and to the businesses. Activities associated with this sector includes retail. मतलब यहाँ पर अगर आप कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हो, कुछ सेलिंग करना चाहते हो, तो कौन सी चीज़ आएगी आपके पास? आपके पास आ जाएगी टर्शियरी सेक्टर की सर्विसेज, ठीक है। अब ये सर्विस इंडस्ट्री कहलाएगा कौन सा? जहां पर सिर्फ सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। सो ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट सर्विसेज होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की। इसमें क्या क्या आ सकता है? ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, फाइनेंस आ जाता है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो चलो टर्शियरी पढ़ लिया हमने,
सेकेंडरी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब एक बार मैं देख लेती हूँ, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ इट। यस, नाउ दिस इज योर होमवर्क गाइस, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें से हर एक इमेज को आइडेंटिफाई करके ये सोचो कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो किस में क्लासिफाई हो रहा है। जस्ट टेक 2 minutes ऑफ योर्स एंड देन आई गिव यू द आंसर्स एंड यू कैन चेक, ठीक है। जस्ट टेक 2 minutes। So, अभी तक सबने देख लिया होगा, मेरे होशियार बच्चों ने अभी तक सॉल्व कर ही लिया होगा। एज यू कैन सी, ये क्या है? सेकेंडरी, राइट। ये क्या है? टर्शियरी। दिस इज टर्शियरी क्योंकि सर्विस इन्वॉल्व है। ये क्या देख रहे हो? ये क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्शन कर रहा है। दिस इज कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिशिंग हो रहा है, राइट। अरे खिसक क्यों गए? यहाँ पे फिशिंग हो रहा है ना। अब फिशिंग हो रहा है तो मतलब किस में आ जाएगा आपका? एक्सट्रैक्टिव में। ये क्या है? फार्मिंग हो रहा है एक्सट्रैक्टिव में। ये प्राइमरी के अपने वुड आ गया है, उस वुड को बनाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये वुड को लेके जा रहे हैं। तो लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री कौन सी देखनी है? यहाँ पे इंडस्ट्री देखनी है ये वाली, कि वो लेके जा रहा है। तो ये क्या? ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये किस में आ जाएगा आपका? टर्शियरी में, ठीक है। चलो गाइस, आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो आज यहीं रुकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे एंड देन हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्सेस एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।